दोस्तों, अमेरिका और इजराइल को लेकर के कभी कभी ऐसा लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को निर्देशित करता है या डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पर भारी पड़ रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू को निर्देशित करता है। क्योंकि लेबनान को लेकर के जो सीज फायर का ऐलान हुआ उसमें बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में तलवारें खिंच चुकी हैं। दावा किया जा रहा है कि बिना बातचीत किए हुए डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान से इजराइल के सीज फायर का ऐलान कर दिया है और उसको लेकर के बड़ा बवाल, बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। अभी मैं उस खबर पर आऊंगा, उसको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक जरूरी खबर, और खबर जुड़ी है अमेरिका और ईरान के बीच में जो वार्ता होने जा रही है, दूसरे दौर की वार्ता जो होने जा रही है युद्ध विराम को लेकर के इस्लामाबाद में। एक तरफ तो खबर यह आ रही है कि इस्लामाबाद में सोमवार को अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता होगी, सेकेंड राउंड की बातचीत होगी। खबरें आ रही हैं कि सब कुछ मामला सेटल हो गया है, लेकिन दरअसल ये मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं। क्योंकि ईरान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, जो इशारे मिल रहे हैं, उससे एक बात तय है कि ईरान अपना इनरिच्ड यूरेनियम जो है वो किसी भी देश को सौंपेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका ने अभी तक ब्लॉकेड हटाया नहीं है और इसी चक्कर में ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक तरीके से फिर से बंद करने का ऐलान कर दिया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, ब्लॉकेड हटा नहीं है, और बात हो रही है कि सीज फायर को लेकर के, और ईरान ने साफ कर दिया है कि देखो हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं और मानेंगे नहीं। और दूसरी तरफ अमेरिका ने अपना यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और उसके साथ में 2 डिस्ट्रॉयर जो है वो लाल सागर में भेजे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमेरिका की जो सैन्य घेरीबंदी है वो मिडिल ईस्ट में पहले की अपेक्षा बढ़ी है, कम नहीं हुई है, और ईरान भी इस बात को बखूबी जानता है। और इसीलिए अब यह कहा जा रहा है कि जंग जो है वो भले ही रुकी हुई दिखलाई पड़ रही हो, लेकिन उसके एक तरीके से दोनों देशों के बीच में जिस तरीके से बातचीत चल रही है उससे देखेंगे तो किसी भी वक्त, कभी भी जो है ये हमले शुरू हो सकते हैं। अभी मैं इन्हीं के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इस खबर पर गौर करिए। यह खबर है IRGC की तरफ से बताया गया है। IRGC सेज स्टेट ऑफ हॉर्मुज रिटर्न्स टू प्रीवियस स्टेट। मतलब जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बीते दिन खोलने की बात कही गई थी, अब्बास अरागची ने ट्वीट किया था और उसमें अब यह कह दिया गया कि नहीं, कोई खुला नहीं है, पहले ही जैसी स्थिति में है। सुलेमान अहमद ने ये ट्वीट किया है और देखिए क्या बताया है, क्योंकि ये ट्वीट इसलिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर जो हैं उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को करारा तमाचा जड़ा था और उसके बाद बौखलाया डोनाल्ड ट्रंप बम मारने की धमकी देने लगा था। यह बयान देखिए, IRGC का बयान है। उसने कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज सीज फायर से पहले की अपनी स्थिति में वापस आ गया है। यह इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सख्त नियंत्रण में है और तब तक ऐसा ही रहेगा जब तक संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी नाकेबंदी को हटाता नहीं है। मतलब कुछ तो हुआ ही नहीं है, फर्जी की हवाबाजी हो रही है, फर्जी की हवाबाजी। ना ब्लॉकेट बंद हुआ है, ना स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हुआ है। बहुत सीधी सीधी मतलब है कि स्थितियां पहले जैसी ही हैं और ईरान जो है पीछे हट नहीं रहा है और अमेरिका बेशर्मी पर बेशर्मी किए जा रहा है। गालिबाफ का एक बयान आया, बाघेर गालिबाफ का बयान आया और उन्होंने कहा कि जब तक, ये देखिए ये बयान है, उमाशंकर सिंह ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो खोला नहीं जाएगा। अमेरिका से कहा कि झूठ के साथ बातचीत में कभी नहीं पहुंचा जा सकता। मतलब अगर झूठ बोलोगे तो बातचीत के साथ नहीं पहुंचेंगे। ये पूरा उनका बयान है बाघेर गालिबाफ का। जरा देखिए इसमें क्या बताया गया। करंट रिपोर्ट का ये ट्वीट है जिसमें बाघेर गालिबाफ के उस बयान को विस्तार से बताया गया है। क्या बताया? कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1 घंटे में 7 दावे किए और 7 के 7 दावे झूठे हैं। इन दावों से, इन झूठ से युद्ध नहीं जीते गए।
बातचीत में भी कोई सफलता नहीं मिलेगी, और यह भी कहा कि जब तक ब्लॉकेट जारी रहेगा तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला नहीं रहेगा, और कहा कि हॉर्मुज से निकलने वाले हर जहाज को, हर टैंकर को, हर वेसल को ईरान से अनुमति लेनी पड़ेगी। ईरान चाहेगा तो वो गुजरेगा, ईरान नहीं चाहेगा तो नहीं गुजरेगा। और यूरेनियम के एनरिचमेंट को लेकर के जो तमाम सारी बातें चल रही हैं कि ईरान जो है, मतलब एक तरीके से एक संभावित मसौदे का जिक्र हो रहा, तमाम सारी खबरों में, तमाम सारे वीडियोस में आपने भी हो सकता देखा होगा, जिसमें एक्सेस की एक रिपोर्ट के हवाले से ये बताया जा रहा है कि यूरेनियम का एनरिचमेंट ईरान रोक देगा। ईरान जो है जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो तीसरे देश को सौंप देगा, संभावित तौर पर रूस को। ईरान जो है अब उसकी जो अंडरग्राउंड टनल है, मिसाइलें हैं, जो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, वो ज़मीन के ऊपर रखेगा। तमाम सारे इस तरीके की बातें चल रही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बार फिर से यह बात साफ की कि ईरान जितनी मोहब्बत अपनी मिट्टी से करता है, उतनी ही मोहब्बत वो अपने एनरिच्ड यूरेनियम से करता है। इस बयान को देखिए, आरटी हिंदी का ट्वीट जो ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा जो कहा गया, कहा कि संवर्धित यूरेनियम हमारे लिए उतना ही पवित्र जितना ईरान की मिट्टी के लिए। आपको पता है कि सीबीएस से ये कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि अमेरिका को संवर्धित यूरेनियम देने पर ईरान जो है सहमत हो गया है। ट्रंप ने कहा कि हमारे लोग इसे हासिल कर रहे हैं और ईरानियों के साथ मिलकर काम करने जा रहे हैं, फिर हम इसे अमेरिका लेकर के आएंगे, इसमें कोई सैनिक शामिल नहीं होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। अब इसको लेकर के जब ये मना कर दिया गया तब डोनाल्ड ट्रंप फिर से बौखलाया, फिर से पागलपन का इसको दौरा पड़ा, और इसने कहा कि अगर बातचीत सफल नहीं हुई, जो मंडे को इस्लामाबाद में संभावित तौर पर होनी है, ईरान की तरफ से जो जानकारी निकल के सामने आई है, कहा कि अगर यह बातचीत इस बार नहीं हो पाई तो सीजफायर आगे नहीं बढ़ेगा और ईरान पर हम फिर से बम मारना शुरू करेंगे। सुनिए जरा इस आदमी ने क्या कुछ कहा। इस बीच अमेरिका इस बात को भी जान रहा है, समझ रहा है कि जो मांगे वो ईरान के सामने रख रहा है, वो मांगे ईरान कभी पूरी करेगा नहीं, और शायद यही वजह है कि वो मिडिल ईस्ट में अपनी तैनाती लगातार बढ़ा रहा है। इस ट्वीट को देखिए, यूएसएस गेरार्ड R4 और उसके साथ में 2 डिस्ट्रॉयर जो है वो अमेरिका ने लाल सागर की तरफ, रेड सी की तरफ भेजा है। यूएस से दीज केम एज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर एफर्ट बाय यूएस फोर्स to maintain their readiness to resume combat operation against the Iran should the ceasefire fail। अगर ceasefire fail होता है तो ईरान पर वो आसानी से घेर करके हमला कर सके, अटैक कर सके, इसकी तैयारियों के मद्देनजर ये कदम अमेरिका ने उठाया है। ये CNN के हवाले से खबर निकल करके सामने आई है दोस्तों। इस बीच ईरान की आवाम है, ईरान की जो जनता है, वो लाखों की तादाद में, लाखों की संख्या में तेहरान के रिवॉल्यूशन स्क्वायर पर पहुंची और ईरानी शासन, ईरानी सत्ता के समर्थन में प्रोटेस्ट किया, जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। देखिए जरा ये वीडियो है, ये रिवॉल्यूशन स्क्वायर बताया जा रहा है तेहरान का, और वहां पर बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में ये लोग वहां पर इकट्ठा हुए और अमेरिका और ईरान के खिलाफ डेथ टू अमेरिका के नारे लगाए। और ये उससे जुड़ी तस्वीरें। ड्रॉपसाइड डिक्लेयर लार्ज क्राउड गैदर इन तेहरान रिवॉल्यूशन स्क्वायर इन अ शो ऑफ नेशनल सॉलिडेरिटी, ये बात कही गई है। उधर दोस्तों ये खबर देखिए जरा, ये ड्रॉपसाइड के हवाले से खबर है, जो ड्रॉपसाइड ने CNN को कोट करते हुए बताया है कि CNN ने ईरानी सूत्रों के हवाले से इस बात का दावा किया है कि आने वाले सोमवार को अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत पाकिस्तान के इस्लामाबाद में फिर से हो सकती है, और इसके लिए जो दोनों पक्ष हैं वो संडे को, यानी कि रविवार को रात तक ये लोग जो है इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। ये इसको लेकर के जानकारी दी गई। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले 22 अप्रैल को ये पूरा का पूरा जो सीजफायर है, ये सीजफायर का जो ड्यूरेशन है ये ख़त्म हो रही है।
और इससे पहले जो फर्स्ट राउंड की बातचीत हुई थी वो 21 घंटे तक हुई थी और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया और उसके बाद वो बातचीत जो है रुक गई और दोनों दल अपने अपने देश वापस चले गए। और इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि ट्रंप जो है बार बार नेतन्याहू के सामने सरेंडर हो जा रहा है और जिस तरीके से उसने आज बम मारने की धमकी दी है वो इस बात के साफ संकेत हैं, साफ इशारे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इजराइल के आगे, नेतन्याहू के आगे सरेंडर हो गया है। लेकिन इसके ठीक उलट एक खबर और निकल के आई सामने, जो लेबनान में सीजफायर कराया अमेरिका ने, उसको लेकर के एक डिसैटिस्फैक्शन, एक नाराजगी नेतन्याहू और इजराइल में है अमेरिका को लेकर के। इस जरा ट्वीट को देखें, इसमें मेगाटन ने ये ट्वीट किया और इसमें यह बताया गया कि नेतन्याहू वाज शॉक्ड व्हेन ट्रंप अनाउंस अ सीजफायर इन लेबनान ऑन सोशल मीडिया। बताया गया कि नेतन्याहू उस समय एकदम दंग रह गया, हैरान रह गया जब अचानक से सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान के साथ इजराइल के सीजफायर का ऐलान कर दिया। और उसके बाद नेतन्याहू ने इस बात की डिमांड की और एक्सप्लेनेशन मांगा व्हाइट हाउस से कि आखिर आप यह कैसे कर सकते हैं। इजराइल रिक्वेस्टेड क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द व्हाइट हाउस आफ्टर द प्रेसिडेंट ट्रंप सेड इजराइल was prohibited, पूरी तरीके से उस पर रोक लगा दी गई हमले को लेकर के फ्रॉम कैरिंग आउट ऑफ फर्दर एयर स्ट्राइक इन लेबनान इन अ ट्रूथ सोशल पोस्ट। सीधे तौर पर एक आदेश दिया गया और वो आदेश इसको नागवार गुजरा, ये बात कही जा रही है। रेयान रोजबियानी इसी खबर को लेकर के लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि इजराइल इज क्राइंग दैट, कह रहे हैं इजराइल अब रो रहा है कि ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू पर इतना ज्यादा ईरान के दबाव के बाद उस पर इतना दबाव डाल दिया कि वो जो है सीज फायर करने के लिए मजबूर हो गया, यह कहा जा रहा है। और उसको सीधे तौर पर आदेशित किया, प्रोहिबिटेड शब्द का इस्तेमाल किया कि अब तुम किसी भी इमारत पर लेबनान में हमला नहीं करोगे। यह अपने आप में बताता है कि दरअसल एक बड़ा तैयारी जो इजराइल ने करके रखी थी लेबनान में घुसपैठ की, उसको एक तरीके से उसका गला दबाने का काम यहां पर ईरान ने करवा दिया है ट्रंप से। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, यह खबर देखिए जरा और इस वीडियो को भी देखिए। बताया यह जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अचानक सोशल ट्रुथ पर लेबनान के साथ सीजफायर का ऐलान नहीं करते तो ईरान जो है इजराइल पर अपनी मिसाइलें तान चुका था। ये उसी की जानकारी दे रहा है। इसमें बताया गया ईरान वाज 1 hour फ्रॉम स्ट्राइकिंग इजराइल लास्ट नाइट। तस्नीम साइटेड मिलिट्री फोर्सेस लॉन्चर्स इन ऑपरेशन मोड एम्ड एट द प्री डिटरमाइंड टारगेट, अटैक सेट फॉर 8 PM। बताया गया कि यह 8 बजे ईरान इजराइल के पहले से निर्धारित टारगेट्स पर हमला करने वाला था और ठीक उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। और अगर ऐसा नहीं करता डोनाल्ड ट्रंप तो इजराइल आज की तारीख में तबाह हो चुका होता। कई जगह ईरान उस पर बमबारी करने वाला था। खबर एक और है, खबर है कि जिस वक्त, जरा ट्वीट देखें, रेयान रोजबियानी का ट्वीट है, ये चैनल 15 है इजराइल का, उसके हवाले से इन्होंने इसकी जानकारी दी। इसमें यह बताया गया है कि जिस वक्त जंग चल रही थी ठीक उस वक्त इजरायली एयरफोर्स में ईरानी स्पाई मौजूद थी और अगर वो मौजूद नहीं होते तो ईरान का और ज्यादा नुकसान होता। यानी कि जहां कहीं भी इजराइल हमला करने जा रहा था उसकी इंफॉर्मेशन लगातार ईरान के पास आ रही थी, ये कहने की बात कही जा रही है। रेयान रोजबियानी ने ट्वीट किया, कहा कि ईरान हैज spies inside the Israeli Air Force. Israel Channel 15 just revealed an Iranian spy network was the operating inside the Israeli Air Force, not outside, inside the Air Force, dropping bomb on Tehran. ये बात इसमें बताई गई है, कही गई है दोस्तों। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।